हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चरक संहिता का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दीर्घ जीवितम अध्यायम। और अब इस चैप्टर के जैसे नाम से ही क्लियर है, जैसे दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, जीवित का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लॉन्ग लाइफ ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन की कैसे लॉन्ग लाइफ हो सकती है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो अब इस चैप्टर में देखो पहला पॉइंट है तीन एशनाएं। अब इसमें तीन एशनाएं क्यों पढ़ रही है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि लॉन्ग लाइफ ऑफ वुमेन, यानी कि हमें वुमेन की लंबी लाइफ के बारे में तो इसमें पढ़ना है। तो तीन एशना के अंदर तीन चीज आती है, प्राण एशनाएं, धन एशना या परलोक एशना। ये प्राण एशनाएं आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जिक्र हुआ है तीन एशनाओं के बारे में। एशना का मतलब होता है इच्छा या डिजायर, यानी मनुष्य की तीन ऐसी इच्छाएं या डिजायर, ठीक, जो कि होती है हमारी प्राण एशनाएं, धन एशनाएं, परलोक एशनाएं। वैसे तो मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, लेकिन मेन यही होती है। अगर आप खुद भी सोचो, अगर आप मोटे तरीके से सोचो तो आपको तीन ही चीज चाहिए। पहले तो आपको अपने प्राण चाहिए, दूसरा आपके पास आपका धन होना चाहिए, तीसरा फिर जब इस संसार को छोड़ के जाओ तो आपको परलोक मिले, ठीक है, नरक ना मिले, परलोक मिले। तो यही तो इच्छा होती है मेन। ठीक, प्राण एशनाएं यानी लाइफ, देखो यहाँ पर प्राण एशनाएं आ रही है इसलिए यहाँ पर तीन एशनाएं का जिक्र हुआ है। फिर होती है धन यानी पैसा, मोटा पैसा। और परलोक, परलोक कैसे समझ सकते हैं, यानी कि परलोक यानी कि जब हमें फ्रीडम हो जाए, मतलब जन्म मरण मरण के चक्कर से हम आज़ाद हो जाए, यानी कि बार बार हमें पृथ्वी लोक पर ना आना पड़े। ठीक, ये तीन हमारे मनुष्य की इच्छाएं होती है। फिर आते हैं युगों में आयु। युगों में आयु मतलब जैसे कि चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जैसे ही आपने कोई ना कोई रामायण देखी होगी या महाभारत देखी होगी तो उनमें ही जिक्र आता है इन चारों युग का। ठीक है, आप इनको कैसे याद कर सकते हो? देखो मैंने तो कैसे याद किया था, सत तेरे द्वार पे कलयुग खड़ा, सत तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा। ठीक, और इनमें आयु बताई गई है कि कौन से युग में कितनी आयु होती है। देखो पहले युग में, सतयुग में हमारी 400 आयु होती थी, 400 आयु नहीं, 400 वर्ष आयु। और त्रेता युग में 300, द्वापर में 200, कलयुग में 100। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपकी आयु भी घट रही है। ठीक, तो इसका कारण क्या आयु घटने का? क्योंकि जो लोग पहले सतयुग में रहते थे वो कैसे थे? वो तपस्या करते थे। ठीक है, जो त्रेता युग में रहते थे वो उपवास करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक है, और ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से आयु कम होती जा रही है और रोग की उत्पत्ति ज्यादा होती जा रही है। यानी सीधा हम कह सकते हैं, मतलब कलयुग में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर रोग उत्पन्न होने की वजह से, रोग उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऋषि आएंगे जो उपाय निकालेंगे, रोगों की शांति के लिए कुछ उपाय निकालते हैं। ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे अगले पेज पर। बस इतना ध्यान रख लेना है कि आपकी जैसे जैसे कि युग घटते जा रहे हैं, मतलब जैसे कोई नया युग आता जा रहा है उसके अनुसार हमारी आयु घट रही है, क्योंकि जो हमारे रोग है वो ज़्यादा हो रहे हैं। यानी रोग की शांति के लिए अब जो ऋषि है वो कुछ उपाय निकालते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आरोग्य के चार कारण। आरोग्य, देखो दो चीज होती है, एक होती है रोग, एक होता है आरोग्य। जब भी आ लग जाता है ना, मतलब उसमें कह रहा है कि डिजीज फ्री कंडीशन। ठीक, तो डिजीज फ्री कंडीशन के कह रहे हैं मुख्य चार कारण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब पुरुष के चार ऐसे चतुष्ट होते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, अब धर्म का मतलब क्या है? जो आपकी मॉरल ड्यूटी होती है। ठीक, आपकी ड्यूटी होती है एक दूसरे के लोग की सहायता करना। ठीक, जो भी आपका धर्म होता है, मतलब जैसे कि आप कहते हैं ना कि पत्नी का धर्म होता है मेरे, माता पिता का जो मेरा कर्तव्य है, वो जो सब करना, वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो आ जाते धर्म के अंदर। अब अर्थ का मतलब होता है लाइफ का मीनिंग, यानी लाइफ का क्या मतलब है? मतलब आपने जन्म लिया है धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इन सब से अगर आपके पास धन होगा, लाइफ होगी, तो उन सब से भी क्या होगा? आरोग्य होगा। मतलब आपको भाई, जब जिसके पास धन होगा, मोटा पैसा होगा, वो आप अपने एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जी सकता है, यानी आरोग्य रह सकता है। तो पहला था धर्म, अगर आप धर्म का पालन करोगे तो आरोग्य रहोगे। दूसरा है अर्थ। ठीक, तीसरा होता है काम। अब काम कैसे? जैसे कि ब्रह्मचार्य का पालन करोगे तो भी आप आरोग्य रहोगे। ठीक है, और वैसे तो हम यहाँ पर कर्म से एक और कर्म, कर्म या काम जो भी है ये, तो यहाँ से एक चीज़ और होती है कि वंश को बढ़ाने के लिए भी कह रहा है कि इसका पालन करना पड़ता है ब्रह्मचार्य के लिए। मतलब ब्रह्मचार्य का तभी देखो वैसे तो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, लेकिन बस वंश को बढ़ाने के लिए कभी कभी हम मैथुन कर सकते हैं। तो फिर आता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम, देखो जब होता क्या है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, 60-70 साल के जो बूढ़े लोग वगैरह थे, वो अपने काम काज को छोड़ देते और क्या करते थे, जो भगवान के भजन है इनमें लग जाते थे। ठीक है, मतलब वो ये मानते हैं कि मतलब अब उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी अल्टीमेटली। देखो हमारा जो जीवन है वो तीन काल में, जैसे एक बचपन जो काल होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हंसी खेलने के लिए होते हैं, जो हमारा जवान मतलब जो जवानी होती है, यंग एज होती है, उसमें युद्ध करने के लिए होता है, और जो बुढ़ापा होता है वो अपने पाप कर्मों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार से यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर आता है कि देखो
अनुबंध चतुष्टय। अब अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, मतलब जितने भी ग्रंथ हैं, मतलब सभी आचार्य हो या कोई भी हो, सभी के जो ग्रंथ होते हैं उनमें चार चीज़ मेन होती है। ठीक, अगर मैं भी या आप भी कोई अगर ग्रंथ लिखोगे तो इनमें चार चीज़ जरूर होती है। जैसे कि पहली होती है अभिधय। अब अभिधय का मतलब होता है मेन टॉपिक, यानी कि जो भी मेरा ग्रंथ है उसमें कुछ मेन टॉपिक हो सकते हैं, मतलब दोष हो गया, रोग की उत्पत्ति हो गई, हेतु हो गया, मतलब ये होते हैं हमारे मेन टॉपिक। फिर होता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है, जैसे चरक संहिता का अगर मैं प्रयोजन की बात करूं तो चरक संहिता का प्रयोजन ये है कि जो भी हमारी बॉडी में जो धातुएं होती है, ठीक है, उनको बैलेंस रखना, ये होता है प्रयोजन ऑफ चरक संहिता। अगर आपको कोई और ग्रंथ होगा तो उसका क्या प्रयोजन है। ठीक, फिर होता है संबंध। संबंध मतलब रिलेशन। ठीक, फिर होता है अधिकारी। अधिकारी मतलब कह रहा है कि आप अधिकार को ऐसे समझो कि जैसे कि अभी चरक संहिता लिखी गई है वो किसके अधिकार में है उसको पढ़ना, हमारे अधिकार में है, मतलब डॉक्टर ही कह रहे हैं चरक संहिता को पढ़ सकते हैं। और जो दूसरी बुक है वो किसके लिए बनाई गई, जैसे बहुत सारी बुक बनाई जाती है, बहुत सारे ग्रंथ बनाए जाते हैं, जैसे चरक संहिता हम डॉक्टर्स के लिए बनाई गई है, जो नॉर्मल कहानी वाली बुक है वो नॉर्मल लोगों के लिए बनाई गई है। तो इस तरह से बात होती है, मतलब ये 4 पॉइंट्स तो रहते हैं सभी ग्रंथों में। फिर आता है हमारे पास चतुर्विध सूत्र। मतलब देखो सूत्र, चतुर्विध सूत्र यानी 4 सूत्र। सूत्र का मतलब क्या होता है कि मतलब बड़ी चीज़ों को छोटे शब्दों में कह देना। हम कहते हैं ना भाई सूत्र बनाए क्यों जाते हैं, जैसे मैथ के फॉर्मूले हो गए या कोई भी पॉइंट्स हो गए। जैसे संस्कृत में भी क्या है, संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो क्या रहते हैं, क्या है, संस्कृत के श्लोक मतलब कम शब्दों में बहुत अपनी बातों को कह देते हैं। ठीक, उन्हीं को हम कहते हैं सूत्र। ठीक, जो कि हमारे पास 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और प्रतिसंस्कृता सूत्र एंड एक सूत्र। ऐसे हम पहले बात करते हैं गुरु सूत्र। गुरु सूत्र क्या होता है, मतलब जो भी गुरु अपनी बातों को जिन माध्यम से किसी शिष्य को समझाता है वो होता है गुरु सूत्र। जैसे कि अगर हम चरक संहिता से रिलेट करें तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो भगवान पुनर्वैसे आत्रेय, जिसको देखो पुनर्वैसे आत्रेय को हमारे चरक संहिता के अंदर भगवान माना जाता है क्योंकि इन्हीं ने चरक संहिता का जो ज्ञान दिया था। ठीक, देखो अब ज्ञान देने वाले कौन हो गए, आत्रेय हो गए, यानी उपदेश करने वाले या ज्ञान देने वाले कौन होते, आत्रेय। तो आत्रेय को हम किसके अंदर रखेंगे, गुरु के अंदर, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान दिया है हमें चरक संहिता का। फिर दूसरा होता है शिष्य सूत्र। शिष्य सूत्र मतलब वो किसको ज्ञान दे रहे थे, अपने शिष्य। देखो पुनर्वैसे आत्रेय किसको ज्ञान दे रहे थे, अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। और इनका शिष्य कौन था, अग्निवेश, मतलब 6 शिष्य थे जिन्होंने मेनली कौन था, अग्निवेश था, जिन्होंने चरक संहिता को, जिन्होंने तंत्रकर्ता लिखी और आगे जाके वो चरक संहिता बन गई थी। ठीक, तो शिष्य सूत्र कह सकते हैं आप, मतलब जिन सूत्रों के द्वारा जो भी स्टूडेंट है, शिष्य है, अपने शंकाओं को गुरु से पूछता है, उनको हम बोलते हैं शिष्य सूत्र। जैसे अग्निवेश आत्रेय से पूछ रहे थे। ठीक, फिर होता है प्रतिसंस्कृत सूत्र। अब जैसे नाम से ये प्रतिसंस्कृता, जैसे हमने यहाँ पर आपको बेसिक्स में बताया था ना प्रतिसंस्कृता, यानी पहले बताया था, कह रही देखो हमने ये आपको बताया ना, पूरा सीक्वेंस बताया था। देखो अगर मेरे पास नोट, हाँ देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था चरक को प्रतिसंस्कृता लिखा था। प्रतिसंस्कृता मतलब ये जो अग्निवेश ने जो तंत्रकर्ता लिखी थी ना, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किसने कर दिया था, हमारे आचार्य चरक ने कर दिया था। यानी जो रिडक्टर करने वाले कौन थे, यानी प्रतिसंस्कृत करने वाले कौन थे, आचार्य चरक थे। यानी कि उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले कौन होते हैं, हमारे प्रतिसंस्कृत सूत्र। फिर आता है ऐक्य सूत्र। ऐक्य सूत्र मतलब अन्य आचार्य के द्वारा भी जो उन्हें ज्ञान मिलता है, अन्य चरक सिद्धांत। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ अग्निवेश की, जैसे अग्निवेश को ज्ञान पहले तो हमारे पुनर्वैसे आत्रेय दे रहे थे, दूसरे और भी बहुत सारे आचार्य थे जो हमारे अग्निवेश को ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं को हम बोलते हैं ऐक्य सूत्र। ये तो हो गए आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स। ठीक, फिर हम देखते हैं हमारा जो छठा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद अवतरण। ठीक, आयुर्वेद अवतरण या आयुर्वेद इतिहास, मतलब आयुर्वेद किस तरह से आया, मतलब किस तरह से स्वर्ग लोक से हमारे भूलोक तक आया। अवतरण बोला ना, अवतरण नीचे तरफ, मतलब किस तरह से आया। ठीक है, या आयुर्वेद का इतिहास, सीधा जो भी आपको समझना है। ठीक है, तो इसके हम बारे में बात करते हैं। देखो पहले क्या होता, जो हमारे ब्रह्मा थे, जो ब्रह्मा जी हमारे स्वर्ग में रहते थे, तो उनको क्या हुआ, एक दिन आयुर्वेद को स्मरण हुआ। स्मरण मतलब देखो ब्रह्मा जी ने ना, किसी ब्रह्मा जी को जो आयुर्वेद का जो ज्ञान था किसी और ने बताया नहीं, उनको केवल स्मरण हुआ। जैसे आपको भी कभी ना कभी किसी चीज़ का स्मरण होता है ना, उसी तरह ब्रह्मा जी को भी कह रहा है कि अपने आप ही कह रहा है किसी चीज़ का स्मरण हो गया। उसके बाद उन्होंने वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दे दिया जो उनके बेटे ही थे। ठीक, और उसके बाद अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार नहीं अश्वनी कुमारों, कुमार आपने देखा होगा महाभारत में जो 2 अश्वनी कुमार थे ना, जो 2 अश्वनी कुमार थे, अरे 5 पांडव नहीं थे, उनमें से 2 अश्वनी कुमार थे। ठीक, तो 2 अश्वनी कुमार जिनको चिकित्सा का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था। ठीक, तो फिर से बता रहा हूँ, पहले जो ज्ञान था आयुर्वेद का वो ब्रह्मा को गया,
ब्रह्मा ने आयुर्वेद के ज्ञान को स्मरण किया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे दक्ष प्रजापति को दे दिया। उसके बाद जो 5 पांडव में 2 अश्वनी कुमार थे उनको दिया। उनके अश्वनी कुमार से वो ज्ञान इंद्र को गया, और इंद्र के बाद वो ज्ञान भरद्वाज को गया, ठीक। और भरद्वाज के बाद पुनर्वैसे आत्रेय को गया, और आत्रेय के बाद पुनर्वैसे आत्रेय के जो 6 शिष्य थे उन्होंने उन 6 शिष्य को दिया। और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था ना, अग्निवेश, उन्होंने क्या किया, इस पुनर्वैसे आत्रेय को जितना भी ज्ञान था सबसे पहले उन्होंने क्या उस ज्ञान से क्या लिख दिया, अपना एक ग्रंथ निकला जिसका नाम होता है तंत्रकर्ता है तंत्र ग्रंथ। और उसको बाद वो बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा चरक संहिता में कन्वर्ट हो गया। देखो इन 6 शिष्य ने अपने अपने ग्रंथ के बारे में लिखा, लेकिन अग्निवेश सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने की वजह से उन्होंने अपना ग्रंथ सबसे पहले कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रंथ दे दिया तंत्रकर्ता, और तंत्रकर्ता आगे जाके कह रहे चरक संहिता में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से बताया गया है इन 6 शिष्यों ने अपने ग्रंथ को कंप्लीट किया, यानी कि अपने अपना ग्रंथ लिखा, यानी कि एक बुक लिखी, ऐसे कह सकते हो आप। उसके बाद जो हमारे देवी देवता थे वो उनसे जो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने 8 ज्ञान देवता उनको दे दिए। 8 ज्ञान देवता कौन कौन से होते हैं, बुद्धि दे दी, सिद्धि दे दी, स्मृति दे दी, मेधा दे दी, धीरति, कृति, क्षमा, दया। ये 8 ज्ञान देवता हमारे देवी देवता ने इन्होंने खुश होकर इनको रिवॉर्ड में दे दिया, ठीक है। और आगे जाके अग्निवेश की ने जो किताब लिखी तंत्रकर्ता, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी चरक संहिता में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि देखो ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक जो है हमारा स्वर्ग के अंदर आया। भाई ब्रह्मा भी स्वर्ग में, दक्ष भी, अश्वनी कुमार भी, इंद्र भी, ये सभी कहाँ पर स्वर्ग में थे। उसके बाद जो ज्ञान गया था वो भूलोक में गया था। भूलोक में कैसे, भरद्वाज को गया था। भरद्वाज देखो ये सब कैसे, भरद्वाज कौन थे, ऋषि थे। पुनर्वैसे आत्रेय कौन थे, ये भी ऋषि थे। तो भरद्वाज को गया, भरद्वाज के बाद पुनर्वैसे आत्रेय को गया, फिर उसके बाद उनके 6 शिष्य को गया, और 6 शिष्य के बाद आगे जाकर वो चरक संहिता में आया, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि पहला पॉइंट ये कि पुनर्वैसे आत्रेय को भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कह रहे जो ज्ञान है वो अग्निवेश को मिला, और अग्निवेश के बाद आगे जाकर वो किस में बढ़ गई, चरक संहिता में बढ़ गई। इसलिए चरक संहिता में देखो भगवान कहाँ पर मानते हैं हम, चरक संहिता के अंदर पुनर्वैसे आत्रेय को भगवान माना जाता है। फिर आगे हम देखते हैं एक नोट पॉइंट है कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरण्य समझकर इंद्र के पास गया, ठीक है, अपने तपोबल से। यानी कि जो भरद्वाज ऋषि थे, देखो भरद्वाज ऋषि किसके पास गए, इंद्र के पास गए। किसके लिए गए थे, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था ना अभी यहाँ पर, देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था ना कि जैसे हमारे जो युग घट रहे हैं, सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी आयु है वो भी घटती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो रोगों को शांत करने के लिए उनके कुछ उपाय पूछने गए। किससे पूछने गए, इंद्र से पूछने गए, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भरद्वाज ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए, ठीक है। और इंद्र के पास कैसे गए, भरद्वाज अपने तपोबल से, यानी भरद्वाज अपने तपोबल से डायरेक्टली इंद्र के पास गए, और इंद्र ने उन्हें भरद्वाज जी को बुद्धिमान समझकर उन्होंने रोगों की शांति के लिए उनको उपाय बताए। क्या उपाय बताए, देखो यानी जो भगवान इंद्र थे थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद के सूत्र रूप में उपदेश कर दिया। यानी जो भगवान इंद्र थे उन्होंने भरद्वाज ऋषि को कुछ थोड़े ऐसे शब्द बोले जिनसे जो संपूर्ण आयुर्वेद का जो सूत्र था ना उनका उपदेश कर दिया। और कौन से सूत्र थे, वो त्रिसूत्र थे, ठीक है। मतलब रोगों की शांति के लिए इन्होंने त्रिसूत्र बता दिए। अभी त्रिसूत्र कौन कौन से होते हैं, हेतु, लिंग, देखो अब आपको त्रिसूत्र दिया। त्रिसूत्र में क्या है, हेतु, लिंग, औषधम, ज्ञानम, स्वास्थ्यम, अतुरम, प्रणायम, त्रिसूत्र शाश्वते पुनः विभूदे या पितामह। यानी कि जो आचार्य भगवान इंद्र ने जो भरद्वाज को सूत्र बताया था वो कौन सा सूत्र था, त्रिसूत्र। यानी कि रोगों को शांति करने के लिए इन्होंने 3 सूत्र बताए, जिनमें पहला है हेतु। हेतु मतलब रोग का कारण क्या है, लिंग रोग के लक्षण क्या है, औषध एंड रोगों की मेडिसिन। तो ये ज्ञान दिया। और ये ज्ञान है वो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी एंड डिजीज व्यक्तियों के लिए, आतुर मतलब होता है डिजीज, तो उनके लिए भी बेस्ट रास्ता होता है, बेस्ट उत्तम मार्ग है, ठीक। एंड त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य, जो त्रिसूत्र होता है उसका जो रिजल्ट है हमेशा, मतलब इन जो 3 सूत्र बताए ना इनका जो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा, कल्याणकारी होगा, ठीक है। उसके बाद विभूदे ही है पितामह। विभूदे का मतलब होता है स्वयं इसको पितामह मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यानी ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने भी जाना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिसूत्र, जो कि किसने दिया था, भगवान इंद्र ने हमारे भरद्वाज ऋषि को दिया गया था। यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, भरद्वाज ऋषि को हम उग्र तपा भी बोलते हैं। उग्र तपा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने तप के बल पर ही भगवान इंद्र से उनके स्वर्ग में मिलने गए थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि किस तरह से रोगों की शांति के लिए ऋषियों ने
ऋषियों ने कैसे उपाय करे। तो देखो एक सेमिनार हुआ था जिसको हम संभाषा परिषद जो भी आपको बोलना है, मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब एक बैठक होती है, जो एक सेमिनार जो भी है, एक संभाषा परिषद जिनमें 53 ऋषि बैठे गए। और इन 53 ऋषियों की जो भी कम्युनिटी हुई बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, एक हिमालय पर्वत पर बनी थी। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि रोगों की उत्पत्ति के उपाय, मतलब रोगों की शांति के लिए कुछ उपाय उन्होंने सोचे, जिन पर सोचने के बाद कह रहा है कि जो जिनमें से जो अध्यक्ष थे, जो मतलब उस जो 53 ऋषियों में जो कमेटी बनी थी उनमें से जो उनके अध्यक्ष थे वो थे भरद्वाज। और भरद्वाज ऋषि रोगों की शांति के लिए अपने तपोबल की मदद से इंद्र की शरण में गए ताकि वो रोगों की शांति के लिए उपाय जान सके। और इंद्र ने उन्होंने एक सूत्र बनाया जो कि होता है त्रिसूत्र, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, यानी हेतुलिंग औषधम ही त्रिसूत्र होता है। मतलब रोगों के बारे में ये जान लेना कि रोगों के लक्षण क्या है, कारण क्या है और उनमें क्या मेडिसिन देनी है। यही इनसे भी कह रहा है किसी भी रोग को आप शांत कर सकते हो, वही त्रिसूत्र के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। देखो आयुर्वेद की क्या डेफिनेशन है। हित, देखो पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। हित अहित सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मंच तच यत्रोक्तम आयुर्वेदम से उच्यते। देखो यहाँ पर 4 प्रकार की आयु का वर्णन हुआ। पहला आयु होती है हितायु, दूसरी आयु होती है अहितायु। ठीक, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखम आयु। तो 4 प्रकार की आयु का वर्णन हुआ है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखम आयु। ठीक, और इनका मतलब इन 4 प्रकार की आयु का, इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है क्या अहित है। ठीक, मांच तच यत्रोक्त आयुर्वेदम से उच्यते, यानी कि आयु का मान बताने वाली, आयु का मान बताने वाली ये आयुर्वेद ही बताता है। मतलब आयुर्वेद का जो मान बताती है हमें वो आयुर्वेद ही बताता है। मान का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति की, कोई मतलब व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रहेगा, मतलब व्यक्ति की आयु कितनी है, व्यक्ति की एज कितनी है, मतलब कितने लंबे समय तक वो जीवित रहेगा। ठीक, देखो फिर से बता रहा हूँ, आयुर्वेद की परिभाषा में 4 प्रकार की आयु का वर्णन हुआ है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। मतलब इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है और क्या अहित है। ठीक, और मान च तच यक्तुम आयुर्वेद से उच्यते, यानी कि आयु का मान बताना ये आयुर्वेद ही बताता है। हमें आयु का मान कौन बताता है, आयुर्वेद बताता है। मान मतलब कि कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा वो कौन बताता है, हमें आयुर्वेद बताता है। वो हम कैसे बताते हैं, वो बात करते हैं आयु के बेसिस पर। जैसे मान लो अगर आपकी हित आयु होगी तो आप लंबे समय तक जीवित रहोगे, अगर आपकी अहित आयु होगी तो आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे। ठीक, अब हित आयु में क्या हो जाता है, मतलब जो आपके लिए हित में हो। ठीक, और अहित आयु मतलब ऐसी आयु जो आपके लिए हित में ना हो। ठीक, एंड सुखायु एंड दुखम आयु। सुखम आयु कैसी होती है, मतलब जिसमें शारीरिक और मानसिक रोग कैसे भी रोग ना हो, वो हो जाती है आपके पास सुखायु। और इसके विपरीत कौन सी होती है, दुखायु। अब हितायु में आप बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए। ठीक, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो। ठीक, फिर हम बात करते हैं आयु के लक्षण एंड पर्याय। जैसे हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में हमेशा लक्षण का मतलब होता है डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन से रिलेटेड हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर श्लोक दिया गया है, श्लोक क्या है, शरीर इंद्रिया सत्व आत्मा से हो गए धारी जीवितम नित्य अनुबंधस पर्याय उच्यते। यहाँ पर देखो लाइफ, आयु का मतलब होता है लाइफ की डेफिनेशन। ठीक, लाइफ की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या पर्याय होते हैं। जैसे पहला बोला गया शरीर इंद्रिया, देखो शरीर इंद्रिय, देखो हम पहले देखो लाइफ है क्या, लाइफ यानी जो लाइफ क्या है। देखो इसमें शरीर आता है, इंद्रिय आता है, सत्व को बोलते हैं मन, सत्व को बोलते हैं मन और आत्मा। जब इन 4 चीज़ों का सहयोग होगा तब जाके आपकी एक लाइफ बनेगी। मतलब आपकी बॉडी होनी चाहिए, इंद्रिय मतलब जो सेंस ऑर्गन होते हैं आपके पास, जो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, वो होनी चाहिए, और मन होना चाहिए मतलब कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, और आत्मा होनी चाहिए। जब ये चारों चीज़ मिल जाएंगी, मतलब एक शरीर में इंद्रिय भी आ जाएगा, मन भी आ जाएगी, आत्मा भी आ जाएगी, तब जाके आपकी एक लाइफ बनेगी। ठीक है, ये तो होती है आयु की डेफिनेशन। उसके बाद है उसके पर्याय क्या होते हैं, धारी जीवितम नित्यग अनुबंधस, ये इसके पर्याय होते हैं। मतलब लाइफ को, आयु को आप धारी कह सकते हो। धारी का मतलब होता है धारण करना, यानी कि जो आयु है, जो लाइफ है, वो आपके जीवन को धारण करती है, वो आपके जीवन को सड़ने नहीं देती है। दूसरा होता है जीवितम। जीवितम मतलब ये कि आपकी आयु को जीवन देती है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जीवितम का मतलब ये है कि प्राणों को धारण करने वाली, यानी आयु क्या करती है, आपके प्राणों को धारण करती है, इसलिए हम इसको जीवितम कहते हैं। और आयु को हम नित्य भी बोलते हैं। नित्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन जो हमारी आयु है उसका क्षय होता रहता है। आप देखोगे, आप छोटे से बच्चे हो, फिर जवान होते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, एंड अल्टीमेटली आप मर जाते हो। फिर उसके बाद है अनुबंध। अनुबंध में क्या होता है,
ये शरीर से मतलब जो हमारी आयु होती है, जो लाइफ होती है, वो हमेशा हमारे शरीर से शुरुआत से ही बंधी रहती है। इसको हम बोलते हैं अनुबंध। अनुबंध का आप ऐसे सोच सकते हो, जो फिजिकल बॉडी का रिलेशन होता है हमारी आत्मा के साथ, इसको हम बोलते हैं अनुबंध। ये इसके पर्याय होते हैं आयु के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से।